को माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम माहे नूर है और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने लगी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द लाइट ऑफ नॉलेज। मैं ये लेक्चर 10th क्लास के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो स्टूडेंट्स जो कि पीटीबी की बुक पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स का बायोलॉजी का आज ये पहला लेक्चर है। उनके पहले चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखें 9th क्लास से, अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो ये चैप्टर नंबर 10 बनता है, लेकिन अगर 10th क्लास की आप बुक खोलें तो सबसे पहला पेज पर जो आपको नाम नज़र आएगा चैप्टर का, उसका नाम होगा गैसियस एक्सचेंज। आपको पता है ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो हो रही होती हैं। ह्यूमन बीइंग को या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म, सबको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, किसी स्पेसिफाइड केमिकल की, किसी स्पेसिफाइड गैस की, किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड की, किसी भी फॉर्म में जो है ना बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में। जिस तरह आप देख लें, अगर आप प्लांट्स को देखें तो उनमें बायोकेमिकल प्रोसेस सबसे मेजर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके ज़रिए वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए। तो इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ जो हैं वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं। अब इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस के नतीजे में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बनती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमारा सेल करवाता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में ऐसा होता है कि आप फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसकी डाइजेशन होती है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर में आ जाता है और उसके बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में उसको भेज दिया जाता है। ब्लड स्ट्रीम में से ब्लड जहाँ जहाँ से गुजरता जाता है वो सेल को वो डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाता है। अब उस फूड की ब्रेक डाउन होती है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे पास बॉन्ड्स टूटते हैं और एनर्जी हमारे पास आती है, ठीक है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आती है। वाटर को तो हम जो है किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सक्रीशन के ज़रिए निकालना होता है। उसकी एक्सक्रीशन के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो ये काम करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गैसियस एक्सचेंज है क्या। आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट से यूज़फुल गैस, आपकी मेजरली जो यूज़फुल गैस है वो आपके पास ऑक्सीजन है, जो कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन में एक बहुत अहम कंपोनेंट है। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर हमारे पास रेस्पिरेशन तो हो जाती है, लेकिन उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत छोटी अमाउंट में जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब हमने ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट से लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना है। इस प्रोसेस को हम नेम दे देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। अब आपकी जो है ना वो बुक के में चंद टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म की वाइज हम देखते जाते हैं कि गैसियस एक्सचेंज बेसिकली है क्या, ठीक है। सबसे पहली टर्म जो आपकी बुक में दी हुई है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। उसको मैंने कुछ हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब उसको थोड़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या? इट इज़ अ ब्रेकेज ऑफ CH बॉन्ड बाय द रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ATPs। आपने ATP का फुल स्ट्रक्चर पढ़ा है, ATPs कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये होल प्रोसेस आप 9th क्लास में पढ़कर अब 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको इतने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, हमारी फूड में मौजूद CH बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं। आपको ये बात आप केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपनी एनर्जी करेंसी में, जिसको हम नाम देते हैं ATP का। आई होप कि आप सबको सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन हो गई होगी। अब हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की दो फॉर्म्स आ जाती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की, मतलब फूड को के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मौजूद बॉन्ड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है और अ लॉट ऑफ
लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ATPs में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी खुद ब खुद ATPs में उसको कन्वर्ट कर देती है। दूसरी तरफ आ जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, उतनी सफिशिएंट नहीं मिलती है, आपका सांस फूलता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी साथ ही दूसरी साइड पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की स्टार्ट कर देती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद आता है गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। गैशियस एक्सचेंज, इट इज़ अ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में से इनटेक कर रहे हो, सारा प्रोसेस अकर करा रहे हो, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हो, बाहर की तरफ निकाल रहे हो। मतलब इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक गिव एंड टेक का प्रोसेस चल रहा है। आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें अपनी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग भी गैशियस एक्सचेंज की ही एक टाइप आ जाती है, मतलब इसमें भी यही कुछ होता है। मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आप यही करते हो कि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हो, जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है एयर में से गेट कर लेते हो, और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में जो है शिफ्ट कर देते हो और फिर उसको एक्सहेल आउट कर देते हो। तो यहाँ तक हमारी ये 4 टर्म्स कंप्लीट हो गई है। सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको समझाने के लिए एनारोबिक भी समझा दिया है। फिर आ जाते हैं हमारा गैशियस एक्सचेंज, वो भी हो गया। उसके बाद ब्रीदिंग भी हो गया। ब्रीदिंग क्या है, अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में ही एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो डिफरेंस थोड़ा छोटा सा ही है, लेकिन ये छोटा डिफरेंस भी बहुत मेजर है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस है। अब वो कैसे है, आप मैकेनिकली ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हो, उसको सेल तक पहुंचा रहे हो, सेल अपना सारा काम सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू करवा रहा है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को आप दोबारा से एक्सहेल आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले आपने मैकेनिकली आप ऑक्सीजन अंदर लेके गए, बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू आपने CH बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, और उसको फिर मैकेनिकली ही आपने बाहर निकाल दिया। तो क्या हो गया, ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग ले लेते हो तो ब्रीदिंग सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो। तो दैट्स इट। ये आपका इतना सा डिफरेंस है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या मेजर डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अब हम जब भी किसी प्रोसेस को स्टडी करने लगते हैं तो सबसे पहले हम प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स में आखिर वो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो आपकी बुक में भी सेम यही सीन है कि पहले प्लांट्स को एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग को जनरल ले लिया गया है और उसके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। पहले हम प्लांट देख लेते हैं और उसके बाद ह्यूमन बींग का एक पूरा बहुत लंबा और लेंथी लेक्चर है, वो लेक्चर मैं आपको बाद में दूंगी। पहले हम लोग प्लांट का स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, प्लांट क्या होता है, आपको पता है प्लांट्स जो है रूट, स्टेम और लीव्स पर कंसिस्ट करते हैं, यही इसके ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम इनमें एज सच कोई पाया नहीं जाता है। हर जो भी काम होता है वो ऑर्गन प्लांट ने अपने तौर पे खुद ब खुद करना होता है, उसके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफाइड जो है ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में आप ले लो, आपके पास एक पूरा डाइजेशन का जो है वो एक पूरा सेट ऑफ ऑर्गन मौजूद है, जिसको आप ऑर्गन सिस्टम कहते हो, जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये आपका पूरा एक आपके पास ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है। इसी तरह प्लांट्स के पास एज सच कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो इस गैशियस एक्सचेंज के लिए भी प्लांट्स के पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। ह्यूमन बींग्स के पास मौजूद है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, प्लांट ने सब कुछ अपनी ओन पे खुद करना होता है, सब कुछ उसके सेल ने खुद ही एयर लेनी है, सारा प्रोसेस कराना है और वहीं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ आउट करा देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीव्स अपनी ओन पे कैसे जो है वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं, और लीव्स के साथ ही हम यंग स्टेम्स जो कि बेबी प्लांट होते हैं, जो इतने मैच्योर नहीं होते, वो कैसे गैशियस, उनकी स्टेम्स कैसे गैशियस एक्सचेंज करती है। तो क्या होता है, जो हमारे पास लीव्स होते हैं, लीव्स की एपिडर्मिस में हमारे पास एक स्मॉल स्पेशल ओपनिंग होती है, जिनको गार्ड किया होता है गार्ड सेल्स ने, और उन स्पेशल ओपनिंग्स को हम नेम दे देते हैं स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा का हमने इनको नेम दे दिया। अब क्या होता है, इधर से ही
जो है वो ऑक्सीजन, ये स्मॉल ओपनिंग्स ओपन होती हैं तो ऑक्सीजन इनमें से एंटर हो जाती है, सारा काम कराती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर उसी रास्ते से वापस आ जाती है। मतलब एक ही जो है ना सिमिलर ओपनिंग है हमारे पास स्टोमेटा, जिसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कराएंगे और उधर से ही ऑक्सीजन को जो है लीफ में एंटर कराएंगे या यंग स्टेम उसमें एंटर होगी। अब क्या होता है, मेसोफिल सेल्स के दरमियान एयर स्पेसेस छोटी छोटी सी मौजूद होती हैं, जिससे एयर ईजीली उनके अंदर मूव कर सकती है। एयर आती है, ऑक्सीजन साथ लेती है, ऑक्सीजन का सारा काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं सेल्स, और उसके बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो ये तो हो गया हमारे पास लीव्स और यंग स्टेम्स का। अब क्या होता है हमारे पास बेसिकली लीफ को है ना जो दो सिचुएशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। दो सिचुएशंस, एक होती है डे टाइम की सिचुएशन अलग होती है और नाइट टाइम की सिचुएशन अलग होती है। डे टाइम में हमें पता है सूरज होता है, सनलाइट हमारे पास मौजूद होती है। अब सनलाइट क्या काम करती है, सनलाइट ये काम करती है कि सनलाइट ना की मौजूदगी में होते हुए हमारे मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड प्लांट प्रिपेयर करता है, और इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। ये हमें पता है कि क्या होता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में मिलने से क्या होगा, हमारे पास बनेगी फूड बनेगी प्लांट की, और एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन। दूसरी तरफ ही क्या हो रहा होता है, वो फूड बन गई, अब प्लांट ने मुख्तलिफ प्रोसेस कराने, मुख्तलिफ काम कराने, उसको एनर्जी की ज़रूरत है। जो फूड बनी है प्लांट क्या करेगा, रेस्पायरेशन के ज़रिए ही उस फूड की ब्रेक डाउन कराना शुरू कर देगा, और हमें पता है जब भी रेस्पायरेशन होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस आपने फूड बनाई और आपके पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। अब आप रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हो, उसी फूड को ब्रेक डाउन करा रहे हो, और उसी फूड की ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही होगी यूज़ हो जाएगी रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ हो जाएगी हमारी रेस्पिरेशन में। मतलब दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं। तो क्या होगा, जो बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होगी वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी, और जो रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है वो हमारी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। ठीक है। अब नाइट टाइम की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। नाइट टाइम में क्या होता है, सूरज ढल जाता है, कोई सनशाइन हमारे पास, सनलाइट हमारे पास नहीं मौजूद होती, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है। अब प्लांट ने दिन में जितनी भी फूड बनाई है उसने उसको उसका कुछ पार्ट जो है वो स्टोर कर लिया, क्योंकि रात के वक्त भी तो प्लांट ने अपने काम करवाने हैं ना, ऐसे तो नहीं ना कि प्लांट ने अपने काम नहीं कराने, उसमें वही बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जो उसने जो वो दिन में करता है वही रात काम उसके रात को भी होते हैं। अब उस फूड को उसने ब्रेक डाउन करना है तो उसको एनर्जी मिलनी है। ब्रेक डाउन किस प्रोसेस से होगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, और रेस्पिरेशन में हमें चाहिए होगी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि फोटोसिंथेसिस हो रही थी सुबह टाइम में तो ऑक्सीजन वही यूज़ कर ली। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट ऐसे करेगा कि वहाँ इन्वायरमेंट में से ही, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में से ही जो है ना ऑक्सीजन का इंटेक करना स्टार्ट हो जाएगा, और अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अपने काम सारे अंजाम देगा, और जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है उसी को ही जो है ना वो इन्वायरमेंट में दोबारा से एक्सेल कर देगा, दोबारा से उसको एक्सक्रीट कर देगा इन्वायरमेंट। मतलब जो इनटेक और रिलीज आउट ऑफ हमारे दरमियान हो रहा होता है ना, मतलब हमारे और इन्वायरमेंट के दरमियान ऐसा हो रहा होता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम प्लांट में रात के टाइम होता है। मतलब इन्वायरमेंट से ही उसने ऑक्सीजन लेनी है और इन्वायरमेंट में ही उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी है। आई होप कि आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं, जब प्लांट बड़ा हो जाता है, बेबी प्लांट से मैच्योर हो जाता है। ठीक है। अब जब वो मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, उसकी स्टेम के ऊपर बार्क आना शुरू हो जाती है। स्टेम के ऊपर बार्क आती है तो बार्क थोड़ी मोटी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि मोटी इतनी परमिएबल नहीं होती कि जो है ना गैसेस उसके अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बार्क में। तो बार्क में जिस तरह हमारे पास यंग स्टेम्स में और लीव्स में एक स्पेशल ओपनिंग थी ना, इस तरह बार्क में, मैच्योर स्टेम्स में और रूट्स में हमारे पास एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसे हम लेंटिसेल्स का नेम देते हैं, लेंटिसेल्स। अब इन लेंटिसेल्स के ज़रिए जो है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है।
अब आ जाते हैं उन रूट्स के ऊपर जो यंग होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। आपने एक बीज बोया और उसके अंदर से छोटी छोटी रूट्स निकलना होगी। अब वो क्या करेंगी रूट्स, उन रूट्स में सॉइल के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होगी ना, वो उसी सॉइल से उन रूट्स के अंदर डिफ्यूज़ आउट होना शुरू हो जाएंगी और रूट से ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सॉइल में आना शुरू हो जाएगी। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो यंग रूट्स होती हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो अपनी क्या कहते हैं गैशियस एक्सचेंज कराती है। अब आ जाते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट। जहाँ लैंड पर हमारे पास प्लांट्स मौजूद है तो एक बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो वाटर में रहने की आदी होती हैं, वाटर में रहती हैं। तो क्या होता है, अब एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, हमारे पास वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट क्या करेंगे, एक्वेटिक प्लांट ऐसे करेंगे कि वो उसी वाटर से ऑक्सीजन गेट करेंगे, अपना सारा काम कंप्लीट कराएंगे और उसी वाटर में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपने मुख्तलिफ प्लांट की कैटेगरी वाइज पढ़ लिया कि लीव्स में कैसे होता है, यंग स्टेम्स में कैसे होता है, जब स्टेम मैच्योर हो जाती है तो क्या होता है, रूट्स में क्या होता है। अगर आप बेबी प्लांट की रूट्स ले लें तो उसमें कैसे गैशियस एक्सचेंज होगी। फिर हमने पढ़ा कि पानी में जो हमारे पास प्लांट्स रहते हैं वो कैसे अपना गैशियस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ तक आपका मैंने जितना मतलब मुझे लगता था कि एक टाइम में इतना करवाना चाहिए उतना मैंने सम अप कर दिया है। आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, गैशियस एक्सचेंज पढ़ा, ब्रीदिंग पढ़ा, उसके बाद होल प्लांट्स में प्रोसेस पढ़ा कि वो किस तरह अपनी जो है वो गैशियस एक्सचेंज कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर सम अप हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, लाइक बटन पे भी क्लिक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर मेरी कोई गलती आपको पता चली है तो वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं भी लर्न कर सकूँ, मेरी भी खामियां दूर हो सकें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, मुझे आपकी अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।